हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में हमने लास्ट किया था शक शासन। आज हम स्टार्ट करेंगे कुषाण वंश। तो देखो कुषाण वंश भी क्या था भाई, जैसे आपके इंडो ग्रीक थे और आपके शक थे, वैसे ही ये भी क्या थे भाई, बाहरी लोग थे, यानी कि विदेशी लोग थे। ये भी उनकी तरह बाहरी थे। कुषाण वंश जितने भी भारी आक्रमण हुए हैं उनमें सबसे फेमस वंश यही रहे हैं। कौन से? कुषाण वंश सबसे फेमस वंश रहा है। कुषाण वंश को हम क्या बोलते हैं कि एक विदेशी वंश था। क्या था भाई? एक विदेशी वंश था, यानी कि फॉरेन डायनेस्टी थी। इंडिया की ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि आपको क्वेश्चन आ जाए, ये बताओ कि कौन सी जो विदेशी वंश था या इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा वंश था जो इंडिया के ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इन्होंने अपना सीमाएं रखी। ठीक है, इंडिया और इंडिया के बाहर अपनी सीमाएं रखी, वहां पे रूल किया। कौन थे भाई? वो आपके कुषाण थे। ठीक है, ये लोग इंडिया के नहीं थे, इंडिया से बाहर के थे। इन्होंने इंडिया पे अटैक किया और यहाँ पे इन्होंने शासन भी किया। इनसे पहले कौन कौन आगे थे भाई? कुषाणों से पहले कौन आगे थे? एक तो आपके इंडो ग्रीक आगे थे। कौन आगे थे भाई? इंडो ग्रीक आगे थे, जिनको आप क्या बोलते हो, हिंदी यूनान भी बोलते हो। इनके बाद कौन आगे थे? शाक वंश आगे थे। फिर आपके जो पहलव थे या पार्थियन थे, इनको ही हम पार्थियन बोलते हैं, ये आगे थे। उसके बाद कौन आए थे भाई? आपके कुषाण्स आए थे। उसके बाद कौन आए थे? आप कुषाण। आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई कुषाण्स को। हम किन को पढ़ेंगे? कुषाण को। ठीक है, कुषाण कहाँ से आए थे भाई? कुषाण आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, जहाँ से और सारे ही आए थे। इन्होंने भारत में एंटर होने का रास्ता कौन सा लिया भाई? नॉर्थ वेस्ट का, जैसे ये आपका इंडिया है। ये कहाँ से आए थे? ये आए थे इस एरिया से। ठीक है, यहाँ से ही एंटर होने का रास्ता था, क्योंकि जो ये एरिया, ये तो पानी का एरिया था भाई। ठीक है, कहाँ से आए थे भाई? ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इंडिया में उस टाइम नॉर्थ वेस्ट से ही अटैक हो सकता था भाई। और है ना, जैसे फिर क्या होता है भाई, मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया था। जैसे मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट राजा थे बृहदर्थ, उनकी हत्या किसने कर दी थी? नंदवंश, जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आ गया था हमारा। ब्राह्मण साम्राज्य में जैसे शुंग आगे थे, कण्व आगे थे, सातवाहन आगे थे। ठीक है, और जो ये ब्राह्मण वंश के ना कण्व और सातवाहन या शुंग है, ये भी इनके समकालीन चल ही रहे थे। जैसे कुषाण वंश हो गए, आपके शुक शासक हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, इनके ये समकालीन। यहाँ कौन सा शासन चल रहा था भाई? सातवाहन वंश इन्हीं के समकालीन चल रहा था, शुग वंश चल रहा था। और सातवाहन भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश था। ठीक है, और ब्राह्मण साम्राज्य जब चल रहा था, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ भाई? भारी आक्रमण हुए, क्योंकि जो ब्राह्मण साम्राज्य था ये इतना मजबूत नहीं था। तभी जो इंडो ग्रीक आए, आपके शक शासक आगे, पहलव आगे और कुषाण आगे। लेकिन इन सब में से फेमस कौन थे भाई? आपके कुषाण थे। कुषाण थे, ये कौन सी जनजाति के थे? इनकी जाति कौन सी थी भाई? ये युची जाति के थे। किस जाति के थे भाई? ये किस जाति के थे भाई? ये युची जाति के। ठीक है, युची जाति कह लो, युची कबीला कह लो, ये थे यहाँ के। तो देखो, ये जो युची थे, ये कौन थे भाई? ये युची, ये जैसे आपका ये भारत है, ये आपका भारत था। भारत के यहाँ पे ये एरिया क्या है? ये एरिया तिब्बत है। क्या एरिया भाई? ये तिब्बत का एरिया है। यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टकला मकान के नाम से जानते। यहाँ पे ये युची रहते थे। यहाँ पे कौन रहते थे भाई? ये युची रहते थे। ठीक है, और है ना, यहीं पे एक है ना, एक असभ्य जनजाति थी, यानी कि खाना बदोश जनजाति थी। कौन सी? हुण। हुणों के नाम आपने सुना है ना, बाद में हुणों ने भी आक्रमण किया था। हुणों ने क्या किया भाई? इन युची पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये युची के लोग हैं, ये इस एरिया को छोड़ के भागने लगे। कुछ तो यहाँ साउथ में आ गए, कुछ लोग यहाँ मध्य एशिया में आ गए। ठीक है, मध्य एशिया में आ गए, कुछ लोग दक्षिण में जाकर बसे, कुछ लोग मध्य एशिया में आ गए। जो ये मध्य एशिया में जाने के बाद जो ये युची थे,
ये ना 5 कबीलों में बट गए थे। कितने कबीलों में बटे भाई? ये 5 कबीलों में बट गए थे। कितने कबीलों में बटे भाई? ये 5 कबीलों में बटे, और इन 5 कबीलों में से ही एक राजा थे। इन 5 में से एक का राजा था कौन सा भाई? कुषाण। क्या कौन था भाई? कुषाण। ठीक है। और जो इतिहासकार है भाई उनके अलग अलग मत हैं अपने। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस कुषाण राजा की वजह से ही इस वंश को क्या बोला जाने लगा? कुषाण वंश। ठीक है। इस कुषाण ने क्या किया भाई? जो मध्य एशिया में, ये ग्रीक एरिया में चले गए थे, इन ग्रीक के राजाओं पर या इनके यहाँ के जो लोग थे इन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप जाओगे कहीं पे, जैसे यहाँ से तिब्बत में से भाई हुनों ने इनको भगा दिया था, तो अब ये भी तो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरों को हराएंगे। तो है ना, कुषाण ने ग्रीक लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पे अपनी वर्चस्व स्थापित कर लिया, और यहाँ पे ये हो गया, इनका कब्जा हो गया था। कहाँ पर? ग्रीक पर इनका कब्जा हो गया था। और है ना, जैसे कई इतिहासकारों ने भाई अपने अपने मत दिए, आपको बताया, कोई स्टिक जानकारी तो इनके बारे में मिलती नहीं कि भाई कुषाण थे ये, तो इन्होंने तभी इनका कुषाण वंश रखा है। कईयों ने ये कहा कि भाई जो ये 5 कबीले थे इन्होंने मिलकर एक कबीला बनाया, और ये कबीला था तो यूची का ही। उस समय जो भारत में कौन थे भाई? इंडो ग्रीक शासन कर रहे थे। और फिर क्या हुआ भाई? इन कुषाणों ने, जो ये 5 थे, 5 कबीले, इन्होंने मिलकर भारत पर आक्रमण किया जिस टाइम हमारे यहाँ पे हिंद यूनान शासन चल रहा था। और ये बोला जाता है कि कुषाणों ने ही किनको हराया भाई? इंडो ग्रीक को हराया था। इन्हीं के समकालीन भारत में और कौन कौन चल रहे थे भाई? शक शासन भी चल रहा था, और आपका सातवाहन शासन भी इन्हीं के समकालीन चल रहा था। ठीक है। ये दोनों भी इन्हीं के समकालीन चल रहे थे। और है ना, जो सातवाहन शासन है ये भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। ये कब से कब तक चला था भाई? 3री शताब्दी, यानी कि 3री ईसा पूर्व शताब्दी से लेके ये 3री ईसा पूर्व शताब्दी तक चला था। ठीक है। तो देख लो कितने सालों तक चला है ये। और कुषाणों को यूची भी कहा जाता था। भारत में कुषाणों को यूची भी कहा जाता था, क्योंकि ये यूची जनजाति से थे। ये भारत में कहाँ से आए थे भाई? मध्य एशिया से आए थे। इनमें से सबसे पहले कौन आया था भाई? इनमें ना सबसे पहले आया था कुजुल कटाफिसिस। कौन आए थे भाई? कुजुल कडफिसिस। सबसे पहले कुषाण शासक कौन से आए थे भाई भारत में? कुजुल कडफिसिस। पर इन्होंने इतना भारत में कुछ खास काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ भाई अपने लोगों को भारत तक आने के लिए ही बोला था। इनके जो बाद में आए थे, कौन आए थे भाई इनके बाद में? विम कडफिसिस। कौन आए थे? विम कडफिसिस। इनको बोला जाता है कि इन्होंने भारत में अपनी शाखा बनाई। ठीक है। और जैसे कुजुल कडफिसिस थे ना, इन्होंने तो तांबे के सिक्के चलवाए, और इन्होंने तांबे के सिक्के तो ऑलरेडी थे, इन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए। कौन से चलवाए भाई? गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने चलवाए थे। कि इन्होंने? विम कडफिसिस ने। पर ये विम कडफिसिस हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि इन्होंने ना गोल्ड कॉइन स्टार्ट करवाए। और इनमें से ना हम ज़्यादा कोई शासक नहीं पढ़ेंगे, इनमें से हम 3-4 शासक ही पढ़ेंगे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था भाई कुषाणों का? आपका कनिष्क था। क्योंकि कनिष्क के क्वेश्चन अपने इंडियन जीके में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके पहले राजा कौन थे भाई? कुजुल कडफिसिस। ठीक है। इन्होंने भारत में आने में मदद की और तांबे के सिक्के चलाए। फिर आपके कौन से थे? विम कडफिसिस। इन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए, और है ना गोल्ड कॉइन के ऊपर आपके जैसे बौद्ध धर्म और शिव धर्म थे, इनके चित्रण मिलते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के चित्रण मिलते हैं। ये लोग शैव धर्म को मानते थे। फिर इनके बाद जो 3rd राजा बने वो कौन थे भाई? कनिष्क थे। ठीक है। कनिष्क के बाद आए थे हुविष्क। हम सिर्फ ये 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई। जब ये भारत में आए ना, तो इनसे पहले कौन थे भाई? इंडो ग्रीक भी आ चुके थे और पहलव भी आ चुके थे। पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सी विदेशी शक्ति ऐसी थी जिनकी सीमाएं भारत से बाहर भी थी और भारत में भी थी? कौन से थे भाई? वो कुषाण थे। कौन से थे? वो कुषाण थे। भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले सबसे पावरफुल राजा किनको बोला था भाई? कुषाणों को। किनको बोला था? कुषाणों को। कौन सा वंश था भाई? कुषाण, जो सबसे पावरफुल थे जिन्होंने भारत पर हमला किया। ठीक है। कुषाणों के 5 कबीले यूची से ही थे। कुषाण उनमें से एक थे। ये मैं आपको बार बार मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले इंडो ग्रीक
ग्रीकों को हराया। इन्होंने सबसे पहले किन को हराया भाई? इंडो ग्रीक्स को हराया। इंडो ग्रीक्स के बाद इन्होंने किन को हराया? शकों को हराया। इंडो ग्रीक के बाद इन्होंने किन को हराया भाई? शकों को हराया और भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। पहला जो कुषाण शासक था वो कौन थे भाई? कौन थे? अभी आपको करवा के आई हूं। कौन थे? कुजाल कड़फिसिस। कौन थे? कुजाल कड़फिसिस, यही थे। ठीक है, हिंदी में लिखूं क्या? ये लिख रखा, कुजुल कड़फिसिस, ये थे। इन्हें ही और क्या बोला जाता था? कड़फिसिस भी इन्हीं को बोला जाता था। और इनको क्या बोला जाता था भाई? कड़फिसिस भी इनको ही बोला जाता था। ठीक है भाई। इन्होंने बहुत से सिक्के चलवाए और उन सिक्कों पर इंडियन गॉड्स, ठीक है, इंडियन गॉड्स की मुद्राएं थी भाई। ठीक है, उनके ऊपर चित्र किसके थे? इंडियन गॉड्स के थे, यानी कि भगवानों के चित्र लगवाए गए थे। ये लोग किस धर्म को मानते थे? ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, जैसे हुविष्क हुए, जो ये आपके हुविष्क है ना, इन्होंने आगे चल के क्या किया भाई? चतुर्भुज विष्णु के सिक्के चलवाए थे। किस चीज के सिक्के चलवाए थे भाई? चतुर्भुज विष्णु के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और इन्होंने उमा के भी सिक्के चलवाए। उमा का मतलब है माँ पार्वती। ठीक है, इनके सिक्कों पर ये अंकित थे। जैसे कुषाण थे, जो कुषाण थे वो शैव और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित थे। कुषाण किस किस से प्रभावित थे भाई? कुषाण वंश के लोग, कुषाण वंश के लोग किस किस धर्म से प्रभावित थे? शैव धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों से ये लोग प्रभावित थे। कौन कौन से धर्म से प्रभावित थे भाई? ये दोनों धर्म से प्रभावित थे। इनके बाद जो कुडफिसिस के बाद थे, कड़फिसिस के बाद कौन आए थे? विमा कड़फिसिस आए थे। विम कड़फिसिस आए थे ना सेकंड। इन्होंने क्या किया था भाई? विम कड़फिसिस ने सोने के भी सिक्के चलवा लिए थे। फिर कौन से आ गए थे भाई आपके? विमा कड़फिसिस। कौन आ गए थे भाई? विमा कड़फिसिस। इन्होंने क्या क्या किया भाई? इन्होंने ना गोल्ड कॉइन स्टार्ट करवाए थे और इन गोल्ड कॉइन्स पे इन्होंने भगवान शिव को कैसे अंकित किया? उनके त्रिशूल, कि भाई उनके हाथ में त्रिशूल है और प्लस ये नंदी पर बैठे हैं। त्रिशूल को हम क्या बोलते हैं भाई? ट्राइडेंट ना। और नंद आपका क्या हो गया? नंदी क्या था भाई? बुल। इसके ऊपर बैठे हैं। ऐसे इन्होंने कॉइन्स के ऊपर चित्र अंकित करवाया था। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स चलवाए थे और कॉपर कॉइन्स किन्होंने चलवाए थे भाई? आपके कुजुल कड़फिसिस ने चलवाए थे। और इनके टाइम पे अब कौन कौन से कॉइन आ गए थे? कॉपर भी आ गए थे और गोल्ड भी आ गए थे। ये कहते हैं कि जो ये विम कड़फिसिस हैं, इंडियन में यानी कि भारत में कुषाण वंश की शाखा के संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, किनको माना जाता है भाई? भारत में इनकी इंडियन ब्रांच के फाउंडर किनको माना जाता है? आपके विम कड़फिसिस को माना जाता है। फिर उसके बाद देखो भाई कनिष्क आगे थे। इनके बाद कौन आगे थे? कनिष्क आगे थे। कनिष्क का शासनकाल कौन सा माना जाता है भाई? 78 AD टू 101 AD माना जाता है। AD का मीन्स क्या होता है भाई? क्या होता है? एनो डोमेन। क्या होता है भाई AD का मीन्स? एनो डोमेन। ठीक है, कब से कब तक का शासनकाल माना जाता है भाई इनका? 78 ईस्वी से लेके 101 ईस्वी तक। ये किसके बाद आए थे भाई आपके? कड़फिसिस सेकंड के बाद आए थे ये। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया था भाई? इसने शकों को हराया था। कनिष्क ने क्या किया था भाई? शकों को हराया। क्या किया था इन्होंने? शकों को हराया और भारत में एक संवत स्टार्ट किया शकों को हरा के। कौन सा संवत स्टार्ट किया भाई? शकों को हरा के शक संवत स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया भाई? 78 ईस्वी में स्टार्ट किया। कब किया भाई? 78 ईस्वी में स्टार्ट किया। जो
हाँ, जो शक संवत है ये क्या है भाई? आज का जो हमारा सरकारी कैलेंडर है वो किसके आधार पर होता है? सरकारी कैलेंडर शक संवत के आधार पर ही होता है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कैलेंडर है ये 78 साल आगे माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? इसको भी आप एक बार समझो। ये आपका जीरो है, ठीक है, जहां से हम मानते हैं कि भाई जीसस का बर्थ हुआ था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 0 ईस्वी बोला जाता है। इसके बाद के टाइम को क्या बोला जाता है? एडी। इससे पहले के टाइम को क्या बोला जाता है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमेन। लेकिन अब क्या है भाई, अब है ना, जो आप ये एनसीईआरटी न्यू बुक्स आई हैं उनमें आपको वर्डिंग देखने को मिलेगी। क्या वर्डिंग देखने को मिलेगी? BCE एंड CE। इसका मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि भाई ये तो जैसे जीसस का बर्थ है तो ये एक धर्म को दिखा रहा है भाई, क्रिश्चियंस को दिखा रहा है ये, तो भाई इस चीज को खत्म करो, ये एरा बोला जाए। अब इसको क्या बोला जाए? एरा बोला जाए। इसको क्रिस्ट एरा की जगह इसको क्या बोला जाए? कॉमन एरा, ठीक है, और बिफोर कॉमन एरा। अब इनको क्या बोला जाता है? एरा बोला जाता है, ताकि धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए इसको, ठीक है, कि भी हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ये एक संवत चल रहा है, उस संवत को लेके चलो। तो अब यहां से देखो, जो कनिष्क है यह मान लो आपका 0 ईस्वी है, 78 ईस्वी में, ठीक है, कनिष्क क्या करता है भाई? गद्दी पर बैठता है, शकों को हराकर गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? आपका कनिष्क बैठा। कौन बैठा भाई? कनिष्क गद्दी पर बैठता है। अब यहां से देखो, यहां पे उसने अपना शक संवत स्टार्ट किया यहां से शक संवत। तो अब यहां से एक एरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहां से क्या हो गया भाई? एक एरा स्टार्ट हो गया। इसको 78 साल आगे बोला जाता है। और भारत का जो सरकारी कैलेंडर है वो शक संवत पे चलता है। और आपके विक्रम संवत पे कौन सा चलता है? आपके जो सनातन धर्म है, ठीक है, जो सनातन धर्म है, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं भाई? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये नहीं आता चैत्र, वैशाख, मोहपा और ये पोष वगैरह, फाल्गुन वगैरह, ये किस में आते हैं भाई? विक्रम संवत में, जो सनातन धर्म से रिलेटेड है। अब ये देखो कि हम कितने साल के हो गए, ठीक है, मान लो ये 0 है, यहां से 78 स्टार्ट हुआ है। अब टाइम क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब हम इसको शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितना मानेंगे भाई? कितना मानेंगे? इसमें से 2025 में से आप 78 को घटा दो, कितना आएगा? 1947 ना। ये आपका किसके अकॉर्डिंग चल रहा है भाई? शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो हमारे सरकारी उसमें यूज होता है, ठीक है। चलो, हम क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे हम लोग? कनिष्क कर रहे थे। चलो अब हम वही करते हैं। ये बीच में इसलिए करवाया कि भाई आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कनिष्क ने क्या क्या किया भाई? कोडफिसिस के सेकंड टाइम आया, इसके बाद आया, शकों को हराया, शक संवत स्टार्ट किया भाई, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण राजा था, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा था भाई। ये कुषाणों का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। इसने कौन सी राजधानी बनवाई भाई? कौन सी राजधानी थी इनकी? 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? एक तो पेशावर। पेशावर को हम पहले किस नाम से जानते थे भाई? पुरुषपुर के नाम से जानते थे, पुरुषपुरा के नाम से। किस नाम से जानते थे? पुरुषपुरा, जो आज के कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई इनकी? मथुरा। तो देखो, जो मथुरा थी, मथुरा में आपके कौन रहते थे? शक रहते थे। इन्हीं शकों को कनिष्क ने हराया था, ठीक है, इनको हराया कनिष्क ने। यहीं से आपका शक संवत चला था, ठीक है भाई। कहां से चला था आपका? यहीं से शक संवत चला था। फिर देखो, कनिष्क ने एक सिल्क रूट पर अपना कब्जा किया था। सिल्क रूट पर अपना कब्जा किया था, सबने पढ़ा है कि भाई कनिष्क ने सिल्क रूट पे अपना कब्जा किया। मान लो ये आपका भारत है, भाई जैसा भी बने देख लो, समझ लो बस। जो ये वाला एरिया है, यहीं से ये लोग आए थे, यहीं से ये लोग एंटर हुए थे ना, कुषाण यहीं से एंटर हुए थे। और यहीं पे आपका क्या था? सिल्क रूट था। यहीं पे आपका क्या था भाई? सिल्क रूट था। इसी को सिल्क रूट बोला जाता था। और ये सिल्क रूट क्या होता था भाई? चाइना से लेके
इटली तक, ठीक है, जुड़ता था। इसमें कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। और है ना, क्या होता था भाई, यहाँ से चाइना में सारा सिल्क बनता था, चाइना से फिर मध्य एशिया में या एशिया में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसी रूट से किया जाता था। तो यहाँ पे कनिष्क ने अपना कब्जा कर लिया। पता है, अब भी सिल्क रूट इसी को माना जाता है, पर अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन भाई एडवांस हो गया है, टनल बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, या और भी ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए हैं, तो ऐसे अब इसका ना थोड़ा सा रूट ही डाइवर्ट किया है, वरना इसी को माना जाता है कि सिल्क रूट आज भी यही है, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या किया भी, इसके कनिष्क के टाइम पे क्या क्या हुआ। शकों को हराया, सिल्क रूट पर अपना कब्जा किया, ठीक है। इसने और क्या किया था भाई, सिल्क रूट पर अपना कब्जा किया, जिसे हम रेशम मार्ग ही बोलते हैं भाई, ठीक है। सिल्क का मतलब क्या होता है, रेशम मार्ग होता है। ये किस को मानते थे भाई, ये शैव धर्म को मानते थे, और ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे। कनिष्क किस किस को मानते थे भाई, शैव धर्म को भी मानते थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे। इनके टाइम पे ही फोर्थ आपकी जो मीटिंग थी वो कंडक्ट हुई थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ बौद्ध संगति। किनके टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कहाँ पर हुई थी भाई, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर है भाई, कश्मीर में। और कश्मीर का जिक्र आपको किस बुक में मिलता है भाई, किस बुक में मिलता है, कल्हण की राजतरंगिणी में। और इसी में आपको कनिष्क का भी जिक्र मिलता है। यहाँ पर फोर्थ मीटिंग हुई थी ना, जो इनके दरबार में है ना, और कनिष्क के दरबार में बहुत इंटेलेक्चुअल, आप ये कह दो कि पर्सनैलिटीज रहती थी, बहुत विद्वान लोग रहते थे। जैसे ना चरक थे, चरक कौन थे भाई, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, ये भी इनके काल के थे। जैसे और आपके हो गए वसुमित्र थे, वसुमित्र के ही उसमें संरक्षण में आपकी क्या हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी। टोटल कितनी संगतियां हुई थी भाई, 4 संगतियां हुई थी। टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी ना। कहाँ कहाँ हुई थी, पहली कहाँ हुई थी भाई, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह। किसके काल में हुई थी भाई, अजातशत्रु के टाइम पे ना। और आपकी जो दूसरी संगति थी वो काल अशोक के टाइम पे हुई थी। और जो थर्ड थी वो राजा अशोक के टाइम पे हुई, ठीक है। और फोर्थ किसके टाइम पे हुई भाई, कनिष्क के टाइम पे हुई, ठीक है भाई। ये 4 संगतियां हुई थी। देखो अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बौद्ध धर्म में किस शाखा को मानते थे, कनिष्क बौद्ध धर्म में किस शाखा को मानते थे या किस शाखा के अनुयायी थे। तो देखो जो बौद्ध धर्म था ये 2 शाखाओं में बट गया था ना। वैसे तो भाई ये 3 शाखाओं में बटा था, हीनयान, महायान और वज्रयान। लेकिन ज्यादातर हम क्या क्या पढ़ते हैं, महायान और हीनयान, ठीक है। और तीसरी कौन सी बटी थी भाई इनकी, वज्रयान में बटे थे ये, ठीक है भाई। लेकिन हम पढ़ते हैं 2। जो आपके कनिष्क थे ये महायान को फॉलो करते थे, और हीनयान को कौन फॉलो करते थे, राजा अशोक करते थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, वैसे ही सेम कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसलिए कनिष्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई, सेकंड अशोका। क्या किस नाम से जाना जाता है, सेकंड अशोका। किसको बोला जाता है भाई, कनिष्क को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भी सेम धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। अब जो ये महायान है और हीनयान है ये कैसे बना भाई, गौतम बुद्ध के बाद बना था। गौतम बुद्ध जैसे मर जाते हैं या भाई उनका धर्म जो निर्वाण होता है वो हुआ था, तो महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। महायान का मतलब ही क्या है भाई, महान वाहन। हीनयान का मतलब क्या हो गया, हीन वाहन। महान वाहन का मतलब क्या है भाई, महान का मतलब बड़ा वाहन हो गया, और हीन का मतलब क्या हो गया, छोटा वाहन हो गया, ठीक है। बड़े वाहन में ज्यादा लोग आ सकते हैं और छोटे वाहन में कम लोग आ सकते हैं। यानी कि जहां पर भीड़ ज्यादा हुई वो महायान हुआ, जहां कम भीड़ हुई वो आपका हीनयान हुआ। जो ये महायान है,
आपका था, ये क्या था भाई, ये बौद्ध से प्रभावित नहीं था, ये बुद्ध से प्रभावित नहीं था, ठीक है। इनमें अपने भी रूल इन्होंने डाल दिए थे, बट जो हीनयान है इन्होंने बुद्ध के विचारों को ही अपना माना, ठीक है। ये लोग बुद्ध के विचार पर ही चले, तो इसमें कम लोग चले, और यही रीजन था भाई बौद्ध धर्म के को खत्म करने का, क्योंकि ज्यादा लोग कहाँ जुड़ गए थे, महायान में जुड़ गए थे, जो बुद्ध के विचारों से परे था, ठीक है। बुद्ध के विचार तो थे पर इतने ज्यादा विचार नहीं थे कि जिनको आप बहुत ज्यादा वैल्यू करो। हीनयान में असलियत में बौद्ध धर्म का जो भाई उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग और ये दिए थे, वे ये लोग उस पे चल रहे थे, लेकिन महायान के लोग अपने भी कुछ रूल्स बना रहे थे। यही रीजन था कि जो कनिष्क के बाद पाल वंश आए थे, पाल डायनेस्टी आई थी, ये बोला जाता है कि बौद्ध धर्म कब खत्म हुआ, किस डायनेस्टी में खत्म हुआ था भाई, पाल वंश में हुआ था, ठीक है। कनिष्क के बाद कौन सा आ गया था, पाल वंश स्टार्ट हो गया था, तो बौद्ध धर्म यहाँ पे खत्म हो गया था, किसमें, पाल डायनेस्टी में। इतना आपको समझ में आ गया, आई गेस हल्का फुल्का आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हम नोट्स करते हैं, क्या करते हैं भाई, नोट्स करते हैं कुषाण वंश, ठीक है। अब देखिए आप लोग, कुषाण साम्राज्य पर राजतंत्र का शासन था,